जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है विजेश स्मार्ट स्टडी के एक नए क्लास में। आज हम बताने वाले हैं द्विघात समीकरण के पार्ट 2 काहे कि पार्ट 1 तक सॉल्यूशन हमने करवा दिया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, जाके आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 से क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया है, क्या पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस में रूट 3। इसका बड़ा सिंपल है, करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है काजी, तो माइनस में बी या बट्टा में ये माइनस में रूट 3 है तो माइनस में रूट 3। अब देखो ध्यान से, बी मतलब क्या होता है, यानी दूसरा स्थान, यानी पहला दूसरा, चौर के बगल में कितना है माइनस में 3 रूट 3, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस का हो जाएगा जी, तब प्लस, तो प्लस नहीं लिखा जाता है, जैसे को वैसे छाप दो। अब ये क्या है, माइनस में रूट 3 तो रूट 3। अब देखो घटाएंगे कैसे, वैसे सिंपल है। अब देखो रूट क्या है, क्या कुछ नहीं, और इसके रूट क्या है 3, तो कुछ नहीं तो 1, तो 3 में से 1 कितना 2, आई रूट 3 जैसे का वैसे। देख लो कौन ऑप्शन में जी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हुआ जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको इस तरह से दिया है, क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान। बड़ा सिंपल है जी, का अल्फा प्लस बीटा बराबर को फॉर्मूले होता है का जी, तो फार्मूला होता है माइनस में बी या बट्टा में ए। देख लीजिए ना जी, कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हुआ जी। चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, क्या बोल रहा है, अपने अंदाज में बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं, चलो बताते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है जो लॉलीपॉप की तरह आप चूस जाएंगे, कैसे, बड़ा सिंपल है। अब देखो क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया, क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान, बहुत सिंपल है, कीजिएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है का जी, तो माइनस में बी या बट्टा में, बी का मतलब क्या होता है जी, दूसरा स्थान, तो गिनो पहला दूसरा, यानी चौर के बगल वाला, ये भी माइनस में और ये भी माइनस, माइनस माइनस का होता है प्लस, तो प्लस हमने लिखे जैसे 7 का 7। अब बट्टा है तो बट्टा, ए का मतलब क्या होता है, यानी पहला स्थान, तो शुरू वाला का चौर के बगल में कितना, यानी 6 हो गया। देखो ना कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको इस तरह से दिया है समीकरण। अब कह रहा है एक मूल -3 है तो पी का मान पूछ रहा है। बड़ा सिंपल है, करना क्या है, जहां पे x है वहां पे -3 को पुट कीजिए, कैसे था ऐसे, 2 का 2 सटा है तो गुना का साइन, x के बदला में कितना जी -3 है तो -3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस से पी है तो पी, या शॉर्ट है तो गुना। अब x के बदला में जी तो -3 है, ये -3 ऑलरेडी पहले से दिया है बराबर 0 का जी। देखो ध्यान से देखो, अब करना क्या है, अब स्क्वायर करना, तो 3 का स्क्वायर कितना जी, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना यानी 18। अब पी को 3 से करेंगे तो यानी माइनस में 3 पी, और -3 तो -3 बराबर 0। बड़ा ध्यान दो, बड़ी ध्यान से, कैसे होता है, ये माइनस में 3 पी। अब देखो 18 प्लस में ये माइनस में क्या होगा, यानी घट जाएगा, तो कितना, यानी प्लस में 15 पी बराबर 0। सॉरी पी नहीं है, पी है सोच है 15। अब करबो का, तो ऐसे माइनस में 3 पी, 15 प्लस में इधर आई तो माइनस में, अब काटो माइनस माइनस से कटी। अब देखो 3 पी पी 3 का है शॉर्ट तो गुना, उधर जाएगा तो बट्टा में डाके काट दो, कैसे तो ऐसे, यानी 3 पंचे 15, कौन ऑप्शन में जी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हुआ जी। चलते क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको इस तरह से दिया है, पूछ रहा है कि मूलों को योग एवं गुणनफल का जी अनुपात। बड़ा सिंपल है, देखिए योग बराबर का होता है तो अल्फा प्लस में बीटा। अब कह रहा का जी, तो अनुपात दो, गुणनफल, तो गुणनफल का क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर को सूत्र होता है का जी, माइनस में बी बट्टा में, ये अनुपात है अनुपात, अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो ये होता है सी या बट्टा में। चलो बैठा दो मान, कैसे, तो ऐसे, बी का मतलब दूसरा स्थान, यानी पहला दूसरा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस का जी प्लस, ये जैसे का वैसे। ए यानी शुरुआत वाला चर के बगल कितना बट्टा में 7, फिर अनुपात अनुपात है, सी का मतलब तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरा, कितना है जी, यानी 18। और फिर है बट्टा, एक का कितना, तो 7 का 7। अब देखो बड़ी ध्यान से सुनो, यानी 7 से 7 स्वाहा, अब इसको काट लो कैसे, ऐसे 6 दूना 12, 6 तिया 18, हो गया जी आंसर। कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हुआ जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को एकदम नए अंदाज में बताएंगे, कैसे, तो देखो ऐसे करना क्या, आपको जैसे को वैसे पहले लिख लेना, क्या दिया है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3, अब बराबर में जी दूसरा में क्या दिया है जी, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x और प्लस में
15। बड़ा ध्यान से सुनो। अब देखो बराबर के इधर उधर, ये देखो ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर स्वाहा, क्या बाकी रहा जी तो माइनस में 2x, ये 8x माइनस में इधर लगो तो का जी यानी प्लस में, बराबर 15 हो तो 15, 3 कैसे माइनस इधर आई तो प्लस में। अब कर 8 में से 2 घटेबो तो कितना बाबू 6x, अब 15 3 कितना तो यानी 18, आराम से काट बहनो कैसे तो ऐसे 6 या 18, कौन ऑप्शन में हो तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है जी, चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको इस तरह से दिया है, पूछ रहा है कि मूल बराबर है तो बताइए सी का मान। बड़ा ध्यान से सुनो, एक को फॉर्मूला होता है बाबू कैसे ऐसे डी बराबर बी एस स्क्वायर माइनस में 4ac, का पूछ रहा सी का मान, इसको ऐसे कीजिए, ये किस में है जी माइनस में, तो इधर लेबो तो का हो जाए यानी प्लस में, बराबर का जी बी स्क्वायर। अब पूछ रहा सी तो सी के सी धैले रह, आ बी स्क्वायर ई दोनों सटल तो गुना में, इधर आई तो बट्टा में, हो गई आंसर कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हुआ जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है जी, चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको इस तरह से दिया, पूछ रहा है इसका मूल कौन होगा। बड़ा सिंपल है, देखो अब एक क्वेश्चन में a माइनस बी, दूसरा में क्या है a प्लस बी, तो कैसे बनाएंगे ऐसे a स्क्वायर बी स्क्वायर पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको इस तरह से दिया है, क्या पूछ रहा है मूल पूछ रहा है, बताते हैं। करना क्या है, इसको बनाइए कैसे जी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, दूसरा में a प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैसे तो ऐसे यानी x को x से करेंगे गुना तो x स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस 2 के 2 से करबा तो कितना यानी 4, बराबर में क्या है जी तो 5। देखिए बड़ी ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर बराबर का साइन 5 का 5, ये 4 किस में माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, ये एक्स स्क्वायर अब बराबर, अब 5 4 कितना जीता यानी 9, स्क्वायर हट या रूट 100 तो सटाइए ना कैसे तो ऐसे, ये रूट में 9। अब बताइए 9 किसका स्क्वायर है जी, तो 9 3 का स्क्वायर है यानी 3 का। अब रूट से आई बाहर आता एगो होता है प्लस में यानी एगो माइनस में, यानी प्लस माइनस का साइन, तो एगो हो जाएगा यानी 3 प्लस में, दूसरा का जी माइनस में, कौन ऑप्शन में जी, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हुआ जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है जी, चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको इस तरह से दिया है, अब कह रहा है कि एक और मान दिया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो पूछ रहा है पी का मान का होगा। बड़ी ध्यान से सुनिए, अब कीजिए का जी यानी अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर बराबर एगो फॉर्मूला होता है का जी यानी अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, लगा दो कैसे, इतना का मान दिया है देखो ना कितना यानी 5, बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर एगो फॉर्मूला होता है का जी माइनस में बी अब बटा में ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2 के 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर जी का होता है बबुआ तो सी बटा ए। ध्यान दो कोई से 5 होता 5 बराबर बी मतलब दूसरा का स्थान पहला दूसरा यानी चौर के बगल में कितना 3p यानी हो जाएगा माइनस में 3p, अब बटा में का है जी ए के बगल में कुछ नहीं था काहेला देबो कुछ नहीं खे यानी 3 के स्क्वायर दो, अब माइनस से माइनस 2 के 2 गुने के गुने सी यानी तीसरा स्थान पहला दूसरा तीसरा का है जी, तीसरा में 2p स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर बट्टा में एक नहीं खे तो 9 दे तो कैसे तो ऐसे, अब 5 और 5 बराबर 3 के स्क्वायर कितना जी यानी 9, p के स्क्वायर करबो तो p स्क्वायर, अब 100 पे का गुना हो ऐसे दुदुना कितना यानी 4p स्क्वायर है p को। बड़े ध्यान से देखो कैसे 5 और 5 और 9 में से घटाइबो 4 हो जाए कितना जीते यानी 5, p स्क्वायर है p स्क्वायर कैसे ऐसे 5 के बारे में 5 कितना बार में एक बार में, स्क्वायर हटाइबो तो इधर रूट सटाइबो कैसे तो ऐसे देखो, अब इधर बना देता यानी कैसे जी ऐसे यानी इधर होई p बराबर 1 जाई कहां तो रूट में, अब देखो रूट में जाएगी तो रूट में का मान कितना जी यानी 1 रूट से हटता है तो प्लस में और माइनस में, देख लीजिए ना जी कौन ऑप्शन में जी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हुआ जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 इसको करना नहीं है मिस, चलो बताते क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है इस तरह से दिया है, पूछ रहा है x का मान का है बाबू, एक तो फॉर्मूला होता है का जी तो ऐसे यानी x बराबर होता है का माइनस में b प्लस माइनस रूट में का बबुआ यानी बी स्क्वायर माइनस में 4ac या बट्टा में कितना तो यानी 2a, देख लो ना जी कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी सही है उत्तर जी। तो आप लोग बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा,
यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पीछे वाले क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिएगा।